हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्री सोक्रेटिस एरा के एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर को डिस्कस करेंगे, पार्मेनिडीज। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अलावा आपको पार्मेनिडीज के बारे में कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने उससे रिलेटेड सारे टॉपिक कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा, मैंने अपने पुराने वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हेराक्लाइटस को डिस्कस किया था, जो कि एक प्री सोक्रेटिस एरा का एक और फिलोसोफर है। उसने बोला था कि जो लाइफ है या वर्ल्ड है वो कांस्टेंट फ्लक्स है। उसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ल्ड है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। पार्मेनिडीज जो है इसके अपोजिट एंड में खड़ा है। ये बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है ये कांस्टेंट है, सारी चीजें जो भी रियलिटी है, ट्रू नॉलेज जो है वो परमानेंट है, राइट। उसने एक वर्क लिखा था, एक पोएम उसकी ऑन नेचर। उसमें 2 सेक्शन है, द वे ऑफ ट्रूथ। वहां पर उसने डिस्कस किया कि जो रियलिटी होती है, जो रियलिटी, व्हेन आई से रियलिटी विच मींस लाइक ट्रू नॉलेज जो होता है, वो यूनिफाइड और अनचेंजिंग है। और जो डाइवर्सिटी हम इस वर्ल्ड में देखते हैं, हमारी आंखों से, हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में हम जो परसीव कर रहे हैं, वो मात्र ओपिनियन है और रियलिटी नहीं है, वो इल्यूजन है, ओपिनियन है। और यही उसने सेक्शन इस पोएम की सेक्शन 2 में द वे ऑफ ओपिनियन में बोला कि जो भी डाइवर्सिटी या जो भी वर्ल्डली अपीयरेंसेस हमको दिख रहे हैं, ये सारे इल्यूजन्स हैं। और ये जो परसेप्शन है हमारा, जो हम अपने फिजिकल वर्ल्ड का जो हम परसेप्शन कर रहे हैं, वो रियल नहीं है और उससे हमें ट्रू नॉलेज नहीं मिल सकता है। पार्मेनिडीज ने इस अल्टीमेट रियलिटी को द वन बोला, इनडिविजिबल, इनफाइनाइट, अनचेंजिंग रियलिटी को द वन बोला। अगर आपके दिमाग में ये कोई मेटाफिजिकल एंटिटी है, जैसा कि हमने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में डिस्कस किया था, द होल, राइट, यू रिमेंबर, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। लेकिन वहां जो होल है, एब्सोल्यूट है, वो एक मेटाफिजिकल एंटिटी है जिसमें सब कुछ है। पार्मेनिडीज के लिए ये जो द वन है, ये एक मटेरियल एंड एक्सटेंडेड रियलिटी है, ठीक है। तो ये कोई गॉड वाला कंसेप्ट नहीं है कि गॉड, हम बोलते हैं ना गॉड हर जगह है, गॉड में सब है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके लिए ये जो द वन है, ये स्फेयर है, ठीक है। और इस स्फेयर के बारे में, ये इनफाइनाइट है, लेकिन इसके बाहर अगर कुछ है तो नथिंग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको हेराक्लाइटस का एक कंसेप्ट याद है, यूनियन ऑफ अपोजिट, जहां उसने बोला था कि इस वर्ल्ड के बैलेंस के लिए अपोजिट्स का होना जरूरी है, पार्मेनिडीज ने बोला कि अपोजिट होते ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ द वन में है। और कोल्ड का अपोजिट हॉट नहीं है, या फिर लाइट का अपोजिट डार्क नहीं है। कोल्ड का अपोजिट है नॉट कोल्ड, लाइट का अपोजिट है एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर अपोजिट्स हैं, ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है। सब कुछ द वन के अंडर में है, अंदर आता है, और इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और ये जो द वन है, यही ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है, ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड में जो भी हम डाइवर्सिटी, जो चेंजिंग, जो मल्टीप्लिसिटी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, ये मेयर इल्यूजन है, ओके। तो द वन का ट्रू नॉलेज, हमें ट्रू नॉलेज होता कैसे है? जैसा हमने बोला कि जो ट्रू नॉलेज है वो सिर्फ द नॉलेज अबाउट द वन इज द ट्रू नॉलेज। तो हमें ट्रू नॉलेज का पता कैसे चलता है, हमें होता कैसे है? इस पे पार्मेनिडीज ने बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी दी। उसने एग्जिस्टेंस, लैंग्वेज और थॉट को एक कॉम्बिनेशन जोड़ा। उसने बोला कि इफ यू कैन नेम समथिंग, अगर आप किसी का नाम से बुला सकते हो, किसी को एड्रेस कर सकते हो, किसी को डिस्क्राइब कर सकते हो लैंग्वेज से, और किसी के बारे में यदि आप सोच सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हो, तो उस ऑब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो रियल है और वो इस अनचेंजिंग, इटर्नल, इनफाइनाइट द वन का पार्ट है वो नॉलेज, ठीक है। लेकिन जो यहां हम रेफर कर रहे हैं, लैंग्वेज से जो हम रिफर कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट को, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो आउटसाइड ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो फिजिकल रियलिटी है ऑब्जेक्ट की, वो मेयर इल्यूजन है, राइट। और जो एग्जिस्टेंस है, जब हम किसी को रेफर कर रहे हैं, उनका जो एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हम उनको मल्टीपल एट डिफरेंट टाइम्स में रेफर कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट हो हमेशा से एग्जिस्टेंस में रहा है, उनका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है, वो हमेशा से एग्जिस्टेंस में रहा है। तो जैसा कि द वन की डेफिनेशन क्या है? अनचेंजिंग, इटर्नल, इनफाइनाइट। वही है, रियल नॉलेज हमेशा अनचेंजिंग, इटर्नल और इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इस थ्योरी को अगर आप थोड़ा और समझने की कोशिश करें, तो अगर आपने प्लेटो का आइडियलिज्म पढ़ा होगा, फॉर्म थ्योरी,
तो उसने बोला कि जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है उनका एक आइडियल फॉर्म जो होता है वो एक ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में होता है, राइट। तो आप उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इस थ्योरी को, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो रियल ऑब्जेक्ट है, जो फॉर्म है, वो रियल ऑब्जेक्ट के आउटसाइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे किसी चीज को, उसका मतलब ये नहीं कि वो फॉर्म डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो आइडियल जो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में है वो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। चलिए, तो हमने यहां तक तो डिस्कस कर लिया कि जिस भी चीज का हम रेफरेंस नेम कर सकते हैं वो रेफरेंस जो है वो इटर्नल, अनचेंजिंग, एवरलास्टिंग रियलिटी का पार्ट है और वो ट्रू नॉलेज है। और अगेन हम टेम्पोरल एक्सेस की बात नहीं कर रहे, हम जो ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो उसकी इस फिजिकल वर्ल्ड में एंड भी है और बिगिनिंग भी है और एंड भी है, राइट। और वो इल्यूजन है। हम टाइमलेस रेफरेंस की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि प्लेटो का फॉर्म जो कंसेप्ट था कि फॉर्म ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में, ये तो हमने सारी बातें कर ली है। लेकिन अभी यहाँ एक क्रिटिसिज्म है। अगर हम किसी चीज को सोच सकते हैं लॉजिकली और उसके बारे में हम नेम कर सकते हैं तो सही है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यूनिकॉर्न भी एग्जिस्ट करते हैं। या फिर अगर मैं कंसेप्ट में सोच पाऊं कि एक इंसान है जिसके 10 पांव हैं, तो क्या वो भी एग्जिस्ट करता है? इस पे पार्मेनिडीज का जो आंसर होता, क्योंकि रियल टाइम में तो किसी ने ये क्रिटिसिज्म किया नहीं जब वो था, तो अगर वो क्रिटिसिज्म का जवाब देता तो ये होता कि 2 टाइप्स के एग्जिस्टेंस हैं या बीइंग्स हैं। पहला तो जो यूनिकॉर्न है वो एक कॉन्टेक्स्ट में उसका एग्जिस्टेंस ट्रू है। अगर आप स्टोरीज या फैंटेसीज में देखो तो वो एग्जिस्टेंस है। तो आप एग्जिस्टेंस को 2 टाइप में बांध सकते हो, एक तो हो गया फिजिकल एग्जिस्टेंस या रियल एग्जिस्टेंस, और एक तो कंसेप्चुअल और आइडिया वाला एग्जिस्टेंस, राइट। तो दोनों एग्जिस्टेंस पॉसिबल हैं, तो एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं तो है। दूसरा है कि 2 कंसेप्ट हैं, व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट। जो व्हाट इज है वो है जो कंसिस्टेंट, जिनको हम नेम कर सकते हैं, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, पार्ट ऑफ द होल रियलिटी और पार्ट ऑफ द वन। व्हाट इज नॉट क्या है? आप लैंग्वेज के थ्रू किसी को, जो भी चीज को आप डिस्क्राइब कर सको रियल है, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर दिया और आपने डिस्क्राइब किया, तो जैसे एक इंसान के 2 पांव, दैट इज लॉजिकल, बट अगर आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया 20 पांव, वो आपने रियलिटी को मैनिपुलेट किया है, आपने लैंग्वेज को मैनिपुलेट किया है, तो वो एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है, वो है व्हाट इज नॉट। तो व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट। आई होप ये आपको क्लियर है। और इसी के साथ मैंने जितने भी पॉसिबल डिस्कशन हो सकते हैं पार्मेनिडीज की फिलॉसफी के अराउंड, मैंने सारे यहां कवर किए हैं। कुछ अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।